फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जो मुझे चैनल मैसेज मिला है उसके अनुसार कोई एक मेल पर्सनालिटी जो काफ़ी हायर अपने आप को समझता है, ठीक है, उसके तरफ ये चीज़ें जो है बैकफायर हो रही है। जो वो आपके तरफ कर रहे थे, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बड़े बड़े ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। फेस पर मुझे दिखाया गया है कि इनके कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मतलब ऊपर चक्र में किसी तरीके का ब्लॉकेजेस आ रहा है। कारण है बार बार आपके तरफ जो है निगेटिविटी या आपके बारे में निगेटिव बातें करने की वजह से ब्लॉक किया जा रहा है। इनको डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, इनकी ऊर्जा को ब्लॉक किया जा रहा है। दूसरी ऊर्जा है एक फीमेल आपके आसपास की ही, जिसने सबके आंखों में पट्टी बांधी थी। इसका जो चश्मा है वो टूटते हुए नज़र आया, मतलब कि इसकी जो ये जो देखती थी आपको जिस तरीके से, ठीक है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें या आपके बारे में गॉसिप करती थी, आपको हमेशा डिप डाउन करने की कोशिश करती थी, वो सारी चीज़ें इस फीमेल के तरफ बैकफायर हो रही है। मतलब इसका कर्मा इसको पुकार रहा है और ये अपने कर्मा के तरफ बढ़ रही है। कर्क वृश्चिक मीन इस फीमेल की जो राशि है वो हो सकते, इसने आपके बारे में बहुत सारी बातें, आपके आसपास के लोग आपके दूर, मतलब ना जितना हो सके ये आप पर कटाक्ष करती रही हो। आपके पीठ पीछे भी आपका स्थान लेने की कोशिश ये फीमेल लगातार कर रही थी। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। जब भी आपके फैमिली में कोई भी, जैसे आपके बच्चे हैं, आपके पर्सन है, आपके कोई फैमिली मेम्बर है, जब भी थोड़ी सी भी छोटी सी भी खुशी अगर आपके लाइफ में आए तो ये उन चीज़ों पर या तो कमेंट करेगी या तो या उनसे कंपैरिजन करने की कोशिश करेगी। और ये चीज़ें इसके साथ आपके लिए ही नहीं है, ये इसके अपनों के फैमिली में भी, अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी इसने यही सारी चीज़ें की है। तो जो कर्म है वो कर्म का फल अब इसको मिल रहा है। आपका स्ट्रेंथ बढ़ते हुए ये फीमेल देख रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर कोई आपके बहुत करीबी हैं, ठीक है, जो इन चीज़ों से बाहर निकल गए हैं। कोई ऐसा निगेटिव थॉट हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आप लोगों के बीच में खटास उत्पन्न कर रहा था। उन सारी स्टकनेस से ये आपके जो लव्स वन है वो बाहर निकल रहे हैं। आपके फैमिली में इस मेल और फीमेल ने बहुत सारी, देखिए, मेल ने साइकिक अटैक किया और फीमेल ने जैसे आग लगाने का कार्य किया है, ठीक है। हर एक व्यक्ति के पास जाकर आपकी बुराइयां करना और आपके मित्र को भी आपका शत्रु में बदल देना, ये इसको अपनी क्वालिटी नज़र आती हो, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें ही इसको एक स्टक कर रही है। इसके लाइफ में कर्मा बिगिन हो रहा है। इस फीमेल की वजह से आपके लाइफ से जितने लोग भी गए हों, ठीक है, या जितने लोगों से आपको दूर जाना पड़ा हो या आपके अपने ही आपको समझ ना पाए हों, वो सारी चीज़ें इस फीमेल के साथ होना प्रारंभ हो गया है। आपकी ऊर्जा को देखकर इसको हमेशा से ही जेलसी होती थी और किसी न किसी आपके छुपे हुए शत्रु से ये जुड़ी हुई थी, ठीक है। ये जुड़कर आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रही थी जिससे कि आपका धन का लॉस हो, आपके फैमिली में किसी तरीके का, देखिए, एक तो ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आपने इस फीमेल पर बहुत ट्रस्ट किया है, पास्ट में आपने इसको बहुत माना है और कोई ना कोई ऐसा अच्छा फंक्शन था आपके प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में जहाँ पर इस फीमेल की बुरी नज़र आपके ग्रोथ पर पड़ी है, ठीक है। वहाँ से ये सारी चीज़ें प्रारंभ हुई है। ये आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकती है क्योंकि कर्मा बैकफायर हो रहा है ना। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये किसी ऐसे मेल से, आपके ही फैमिली के किसी ऐसे मेल से भी जुड़ी हुई थी, कनेक्ट थी, आपकी सारी बातें इस तक पहुँचाती थी क्योंकि आप इस मेल से डिस्टेंस आपने क्रिएट कर दिया है। इसलिए ये आपकी सारी बातें किसी भी तरीके से इस मेल तक पहुंचाती थी और इन दोनों को ही, देखिए, मेल को तो उनके कर्म का फल, जैसे मैंने कहा, कि उनको मिल ही रहा है। वो जिस तरीके से चेहरे पे मुखौटा लगा के चल रहे हैं, मुखौटा उनका निकल रहा है, उतर रहा है। आपकी सारी जो खूबियां हैं ये फीमेल अपने तरफ चाहती थी और इसके लिए ये जो मेल है ये इनको बहुत जैसे कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ें बोलते थे जिससे कि
ये जो फीमेल है आपका स्थान ले सके हर एक स्थान पर। हो सकता है आप लोगों के बहुत फोकस में रहते हो पास्ट में, जहाँ पर भी आप जाते हैं लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं। तो जो कुछ भी आप करते थे, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, बहुत अच्छा सॉन्ग आप गाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ये फीमेल करने की कोशिश करती थी, आपको पूरा पूरा कॉपी करने की कोशिश करती थी। तब जब आप उस स्थान पर उपलब्ध नहीं रहते थे, तब ये आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप करती थी। कोई ऐसा मेल है जिसके पास इसने आपके बारे में वो सारी चीज़ें कह दी जो इसे नहीं कहनी चाहिए थी। ये कोई ऐसा नया कोई जुड़ा हुआ फैमिली में कोई मेंबर है, अपनी पूरी भड़ास इस फीमेल ने इस व्यक्ति के तरफ जो है निकाल दिया, और इस व्यक्ति को जैसे कहते हैं ना कि अपने ने ही आपकी सारी जो वो चीज़ें हैं जो आप याद नहीं करना चाहते, उन सारी चीज़ों को इस तक पहुंचा दिया, जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने आपको रोकने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपका दिल तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे ऐसे लोगों से ये फीमेल जुड़ी हुई थी जिनको आपने लेट गो कर दिया हो, जिनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन पूरी तरीके से क्लोज हो गया हो, ऐसे लोगों से ये फीमेल जुड़ी हुई थी। ठीक है, अब यही लोग इनके कार्मिक बन गए हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब आप ये रीडिंग, कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि जैसे कमेंट में भी रहता है कि आपकी आवाज़ में बिल्कुल जहाँ पर जो एनर्जी रहती है ना, जहाँ पर काफ़ी उदासी वाली एनर्जी रहती है, यहाँ पर क्यों मुस्कुराएंगे आप, क्योंकि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आप खुश हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती। स्पिरिचुअली आप काफ़ी हायर बीन हैं, तभी ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करेगी। और आपने काफ़ी टफ सिचुएशन देखा है अपने लाइफ में, अब आप उन सारी स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं। आपको जैसे दूध का दूध पानी का पानी पूरा नज़र आता है। अब ये जो मेल और फीमेल है, इनके लाइफ में ये चीज़ें प्रारंभ हो गई है। तो अब देखिए, जो लोग आपके, सोचिए कि ये मुस्कुराने वाली बात है, जो लोग आपके बारे में वही बातें करते थे, अब लोग इनके बारे में, जिनके पास ये आपकी बातें करते थे, वही चीज़ें इनके साथ रिपीट हो रहा है। इनके अपने ही इनको वो चीज़ें कह रहे हैं जो ये आपके बारे में कहते थे। मतलब आप एक पॉजिटिव व्यक्ति है, आप एक प्योर सोल है, और ये फीमेल आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करती थी। ठीक है, मतलब जो निगेटिव चीज़ें ये करती थी, है ना, ये निगेटिव मैनिफेस्टेशन करती थी, वो आपको कहती थी। लेकिन धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, सच पर पर्दा ज़्यादा दिन नहीं रहता है, सच उजागर हो गया। और सच उजागर होने के बाद उन लोगों को काफ़ी पछतावा हो रहा है जिन लोगों ने इस फीमेल की बात सिर्फ इसलिए मानी क्योंकि इनका ईगो था। ठीक है, इनका ईगो था कि आप सही लक्ष्य पर कैसे पहुंच सकते हैं, आप अकेले इतने स्ट्रेंथ कैसे आपके लाइफ में आ सकता है। और जो आउटसाइडर है वो तो ऑलरेडी आपके शत्रु हैं, हिडन एनिमी है, और कोई ऐसा भी रिलेटिव है जिनको आपने आउटसाइडर कर दिया है। ठीक है, ऐसा भी कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई मेल है जिसकी हेल्प इस फीमेल ने धन से भी किया है, और काफ़ी लंबी बातें भी ये फीमेल इससे करती थी जब इसका कार्मिक चक्र चल रहा था। और इस फीमेल के लाइफ में वही सारी चीज़ें, इस व्यक्ति का जो कार्मिक चक्र है वो प्रोजेक्ट हो गया इस फीमेल के लाइफ में, और इसका भी कर्मा। ठीक है, तो बहुत अलग ऊर्जा है जिसने आपके शत्रुओं का साथ दिया। जो शत्रु हैं उनकी भी ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा उसके तरफ चले गई, और उसकी कार्मिक चक्र देखिए कैसा होता है। जब हम ये बोलते हैं ना कि कर्म का फल, तो इस तरीके से भी रहता है। अब यहाँ पर देखिए, थ्रोट चक्र यहाँ पर ब्लॉक करने की ऊर्जा है। आपके थ्रोट चक्र पर, आपने अभी देखा होगा, आपके थ्रोट चक्र पर यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की ऊर्जा आई है। तो पिछले कुछ समय में इन लोगों ने आपके थ्रोट चक्र पर ब्लॉकेजेस क्रिएट किया हो, क्योंकि लेकिन इनको ये नहीं पता कि आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है। आपके चक्र कुछ देर के लिए भले ही क्लींस करने की आवश्यकता पड़ती हो, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है कि रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए, जिससे कि जब भी प्रोजेक्शन हो, जब मैं इस रीडिंग में बैठी थी तभी मुझे मैसेज मिला कि प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। तो जब ये प्रोजेक्शन करते हैं तुरंत आप क्लींस कर लेते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं आपके तरफ असर नहीं करती है। जिस व्यक्ति ने आपके धन को रोकने के लिए आपके घर के आसपास
या आपके वर्क के आसपास किसी तरीके से भी यहाँ पर स्टकनेस क्रिएट किया है, करवाया है, उसके खुद के मनी में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, आपके क्रिएटिविटी पर किसी ऐसे नार्सिसिस्ट व्यक्ति की बुरी नज़र है अभी इस वक्त, तो इसके लाइफ में वही चीज़ें बैकफायर होने वाली है। ठीक है, ये जिस तरीके से भी अहंकार में है, इसका अहंकार जो है टूटने वाला है, क्योंकि जो भी निगेटिव अटैचमेंट है आप इससे बहुत ही धैर्य के साथ निकल गए हैं। जब मैं यहाँ पर बैठी तभी मुझे लेट गो ऑफ अटैचमेंट की ऊर्जा रिसीव हुई। तो आप यहाँ पर जो निगेटिव अटैचमेंट है उससे आप बाहर निकल गए हैं। ठीक है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग में किसी जेन्युइन टैरो कार्ड रीडर के लिए कोई मैसेज है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर पॉसिबल हो, अगर आप ये रीडिंग तक पहुँच गए हैं तो एक बार आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए स्ट्रॉन्ग कोई रेमेडी यहाँ पर निकल कर आ रही है। जेन्युइन टैरो कार्ड रीडर जो बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके तरफ प्रोजेक्शन हो रहा है, तो ये स्वयं परमात्मा जी की कृपा है, स्वयं आर्कएंजल माइकल जी की कृपा है। ठीक है, कि आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं। तेरे भविष्य की योजनाएं अब मैं बनाता हूँ, अपने दिमाग की नहीं अब हृदय की सुन, मैं वहीं से मार्गदर्शन देता हूँ। बाबा जी की कृपा आप पर बरस रही है। आपके एंजल्स, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा आप पर बरस रही है। नोट गिनने को देखिए, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में धन कब आएगा। जब आप नाम जाप करते हैं, जब आप लिखते हैं, ठीक है, जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी, जब आप लिखना शुरू कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे और पूरी तरीके से भाव से जुड़ेंगे, आपके लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तुम बस श्री हनुमान जी में अपना विश्वास बनाए रखो, फिर देखो 3 महीने में तुम्हारे जीवन से सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। देखिए बाबा जी का संदेश है, जो भी ये शत्रु आपके लिए चाल चलेंगे वो उन्हीं के तरफ उल्टा बैकफायर हो जाएगा। जो भी निगेटिव चीज़ें करेंगे वो उन्हीं के तरफ जा रहा है, चाहे अपने हो चाहे पराए हों। ठीक है, तेरी हृदय की हर चिंता मुझे पहले से ही पता होती है। जब मैं तेरी ढाल बनकर खड़ा हूँ, फिर क्यों बात बात पर परेशान हो जाते हो। जब आप पूरी तरीके से, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं, तो जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में है ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए थोड़ा बहुत तो ऐसा लगता है कि हाँ डिसबैलेंस हो रहा है, लेकिन सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दीजिए और अपना कर्म कीजिए। बहुत हो लिया परेशान दुनिया से, अब आ मेरे पास नया जीवन शुरू करते हैं। 52 ये जिनके लिए भी मैसेज है, उनकी एज 40 से 52 हो सकती है, जिनके लिए बाबा जी का ये मैसेज है कि अब बाबा जी के शरण में आइए। ठीक है, बहुत लंबे समय से आपको मैसेजेस मिल रहा है कि आपको बाबा जी के शरण में रहना है, पूरी तरीके से मंत्र जाप करना है, पाठ करना है। हो सकता है कि आप पाठ नहीं कर पाते हैं, आप पाठ सुन सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप सुन सकते हैं, श्री विनय चालीसा पाठ आप सुन सकते हैं। बाबा जी की पूर्ण शरण में आप रहिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, और जैसे कहते हैं ना, एक हाथ से आपने मदद किया, दूसरे हाथ को भी पता नहीं चला। ये मदद आपकी पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से आपका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो लेकर आने वाला है। आपके गुड कर्मा का फल है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म है आपका, इसीलिए आप अकेले नहीं हैं। परमात्मा जी की कृपा सदा ही आपके साथ है, और आपको आपका सोल पर्पस भी मिल गया है। आपको समझना है कि आपका सोल पर्पस में आप हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा सोल पर्पस हो आपका, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन जिनके लिए भी रीडिंग है कुछ प्रतिशत आपको आपका सोल पर्पस मिल गया है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री शनिदेव जी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं।